हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी जो है वो स्पेशली उन लड़कियों के लिए है जो फ़र्स्ट टाइम जो है आटा गूँदना जिनको नहीं आता, जिन्होंने सीखना होता है। तो सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपने परात लेनी है और स्टील की लेनी है या और कोई बर्तन आप ले ही नहीं सकते जिसमें आप आटा गूँध सकें। तो मैंने एक जो है वो ट्रे ली है। बस आपने आटा गूँधते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी बर्तन आप लें, बस साइडों से थोड़ा सा वो कवर होना चाहिए ताकि आटा जो है बिल्कुल साइडों से गिरे नहीं। तो मैंने एक ट्रे ली है। अब आटा गूँधने का जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो फ़र्स्ट टाइम आटा गूँधते हैं या जिनको प्रैक्टिस नहीं होती कि हम आटा कैसे गूँधें। तो आपने दरमियान से थोड़ा सा एक सर्कल जो है वो खाली कर लेना है और उसमें पानी ऐड ऑन कर लेना है। पानी जो है वो जैसे ही आप सर्कल बनाएंगे तो जितना स्पेस होगी उसमें आपने पानी को अच्छी तरह फिल कर लेना है और बस साइड से आपने जो आटा है उसको अंदर की तरफ मिक्स करते जाना है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने भी क्या किया, दरमियान में जैसे सर्कल शेप आप बनाते जाएं, आटा गूँधते जाएं, सर्कल शेप बनाती जाएं और आटा गूँधते जाएं। इसी तरह आप देखें कि जैसे मेरा ये मैं आटा गूँध रही हूँ, गूँधते गूँधते जितना आटा गूँधा जाता है उसको मैं साइड पे करती हूँ और फिर पानी ऐड ऑन करके लाइक दिस के साइड पे किया और थोड़ा सा दरमियान में, साइडों पे नहीं दरमियान में ही पानी ऐड ऑन किया और साइडों से खुश्क जो आटा है वो लेकर उसके अंदर मिक्स करते जाना है आपने। यानी जो उनकी बाउंड्रीज़ है आटे की वो ख़त्म करनी है हमने, लेकिन आटा गूँधते दरमियान में ही है बर्तन के, कभी भी साइडों पर नहीं गूँधते। इस तरह आपका आटा जो गूँधा है वो कम ज़्यादा है और गिरता ज़्यादा है। तो एज़ इट इज़ आपने जो है वो एक हाथ से जो है वो बर्तन डालते जाना और एक हाथ से आटे को पहले इतना गूँध लेना है कि खुश्का जो है, ये खुश्क आटा जो है वो ख़त्म हो जाए। तो मिड से ऐसे ही आपने साइड की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको ख़त्म करते जाना है और आटा गूँधते जाना है। और सबसे जो मेन चीज़ आटा गूँधते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि पानी जो है वो आपने फुल ट्रे नहीं भरनी। क्योंकि जब हम दरमियान से नहीं गूँथते, साइडों से गूँथते तो हमें पता ही नहीं चलता हमने कितना पानी डालना है। वो हमारी पूरी ट्रे में या पूरी जो परात है स्टील की जो होती है उसमें हमारा पानी जो है वो सारा भर जाता है। कभी आटा बहुत ज़्यादा नरम गूँधा जाता है और कभी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो इस तरह आपने खुश्के को, यानी अब हम आपने इसकी बाउंड्रीज़ जो है वो उनको खाली करना है आटे की। तो देख सकते हैं कि आप मेरी ट्रे जो है वो उसकी एक साइड तकरीबन खाली हो चुकी। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हमने इसको खाली करते जाना है और ये इस तरह से खाली होती जाएंगी, ऐसे लगता है कि जैसे ट्रे नीचे से वॉश ही है। तो एक साइड जो है वो मेरी क्लीन हो चुकी है। अब मैं दूसरी तरफ जाऊंगी, इसलिए ट्रे जो है वो सबसे इजी भी है कि आप इसको राउंड जो है वो कर भी सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आपके एक साइड बिल्कुल खाली हो चुकी है। अब मैं जो गूंदा हुआ आटा उसको साइड पे कर दूंगी। अब जो खुश्के वाला है इसमें भी पानी ऐड ऑन करके इसकी भी साइड्स को कवर करती जाऊंगी। ये सबसे आसान तरीका है आटा गूंदने का। और ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं, जिनको मसला होता है कि कभी आटा बहुत ज़्यादा पतला गूंदा जाता है। और स्पेशली एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि फ़ौरन से जो है आटा गूँध कर रोटी बनाना बहुत लोगों के लिए टफ़ हो जाता है, क्योंकि मुझे भी स्टार्ट में जो है वो बिल्कुल नहीं बनानी आती थी कि फ़्रेश आटा गूँध और फ़ौरन से रोटी। तो मैं 20 to 30 मिनट्स के लिए उसको फ्रिज में रखती थी फिर बनाती थी। तो उसकी रीज़न यही होती है कि आटा अच्छी तरह से गूँधा नहीं जाता। जब आप आटा अच्छी तरह से गूँधते हैं तो रोटी जो है फ़ौरन अगर आप फ्रेश आटे की भी बनाते हैं तो वो बहुत अच्छी बनती है। उसके लिए हमने क्या करना होता है, जब हमारा आटा गूँधा जाता है तो आप नेक्स्ट मेरी वीडियो में ये देखेंगे कि मैं आटे को जो है वो रुमाल से जो है वो थोड़ी देर के लिए कवर कर लूँगी, 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स के लिए जब रुमाल से मैं आटे को कवर करूँगी, उसके बाद जब उठाऊँगी रुमाल तो अच्छी तरह से हमने आटा को गूँध लेना है 5 मिनट के लिए। तो उससे जो है रोटी बहुत अच्छी बनती है और फुल्का बनता है और रोटी भी बहुत अच्छी बनती है। तो आप भी ज़रूर एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बहुत ही ईजी और क्विक वे है आटा गूँधने का। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जितना भी आटा है उसका खुश्का जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो जो आटा मैंने अब गूँध लिया, अब इसको अच्छी तरह से और गूँधूँगी। अब इसको अच्छी तरह से गूँधने के लिए मैं क्या करूँगी कि दोनों हाथों से जो है वो आटे को गूँध लूँगी। एक हाथ से नहीं, एक हाथ तो मैं इसलिए कर रही थी ताकि पानी ज़्यादा भी ना डले और बहुत कम भी ना हो। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ट्रे जो है वो बिल्कुल नीड हो चुकी है, खुश्का हमारा ख़त्म हो चुका है। तो बस ये लास्ट ही है, अब इसको अच्छी तरह से गूँध लूँगी मैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो ज़रूर आप भी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा और इसी तरह मोटिवेट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें एंड कमेंट्स करते रहें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। और जो आटा है वो आप देख सकते हैं गूंदा गया है। इस तरह आप भी गूंद सकते हैं। देखिए ना तो ये मेरे हाथों पे इतना चिपक रहा है और ना ही इतना हार्ड है, बहुत सॉफ्ट सा आटा गूंदा गया है। लेकिन चिपकने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना पानी आप ऐड ऑन करते जाएंगे आटा हाथ पे चिपकता है, रोटी भी अच्छी नहीं बनती। अब मैं क्या करूँगी, आटा गूंद दिया है, इसमें इसके ऊपर
इस तरह से जो है 2 to 3 टाइम्स ऐसे करके मैं इसका एक पेड़ा बना के इसके ऊपर जो रुमाल है वो 5 या 10 मिनट्स के लिए जो है वो रख दूँगी। तो 10 मिनट्स के बाद जब रुमाल जो है वो रखने के बाद जब मैं इसको उठाऊँगी तो जो आटा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और गूंदा जा चुका होगा। लेकिन रुमाल उठाने के बाद फिर मैं 5 to 10 मिनट्स के लिए आटे को अच्छी तरह से गूंद दूँगी। तो आपके सामने ही आप देख सकते हैं कि ना तो आटे पे ज़्यादा पानी है और ना ही ज़्यादा आटा खुश्क है। बस आपने इसी वजह से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आपको देखने से ही आइडिया हो रहा होगा कि आटा माशाल्लाह बहुत अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी जो है वो आटा गूंदने में एक्सपर्ट हो जाएं, अच्छी तरह गूंदे, तो आप भी इसी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एज़ इट इज़। और बस अब आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और अच्छा है। अब हम इसको किसी भी बर्तन में डाल लेंगे। और अगर आपने रोटी बनानी है तो रोटी बना लें, अगर आप अभी नहीं बनाना चाह रहे तो इसको आप किसी भी बॉक्स में बंद करके रख सकते हो। और आटे को पानी बार बार नहीं लगाना, क्योंकि जितना पानी हम लगाते हैं वो उतना ही हाथों पे चिपकता है और खुश्का लगता है रोटी पे, और रोटी भी जो है वो खुश्के की बनती है। और पानी कम लगाएंगे तो इससे फुल्का बनेगा। आप मेरी नीचे जो ट्रे है वो देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने धोई हो। तो यही तरीका होता है आटा गूंदने का, साफ़ नीचे बर्तन भी आपका साफ़ हो और खुश्का भी ना ज़्यादा गिरा हो और ना ही ज़्यादा पानी हो। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।